नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा लगातार दूसरी बार सिक्किम में सत्ता में लौट आया है। विधानसभा की 32 सीटों में से 31 सीटों पर एसकेएम ने परचम लहराया है। वहीं एसडीएफ को केवल एक सीट मिली है। शहरी से तेंजिंग नोरबुल लम्था ने जीत दर्ज की है। विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया है। इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल सका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार 2 जून को 7 बैठकें बुलाई, जिनमें देश से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा का एजेंडा रखा गया। पीएम की तरफ से बैठकों का आयोजन ऐसे समय पर किया गया जब लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं। चुनाव के नतीजे 4 जून को आने हैं, मगर इससे पहले एग्जिट पोल में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलता दिख रहा है। इधर चुनाव नतीजों से पहले पीएम मोदी एक्शन मोड में है। सूत्रों ने बताया कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में जो 7 बैठकें रखी गई, उनमें से एक बैठक हीटवेव को लेकर भी है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी विश्व पर्यावरण दिवस को बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारियों की समीक्षा के लिए भी बैठक कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद आज तिहाड़ जेल पहुंच गए हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया। वहां से निकलने के बाद पहले उन्होंने राजघाट जाकर महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि दी। वहां से हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए नॉर्थ पैलेस स्थित हनुमान मंदिर गए और उसके बाद पार्टी दफ्तर जाकर सभी कार्यकर्ता और पार्टी के नेताओं से मुलाकात भी की। बता दें कि सीएम केजरीवाल की अंतिम जमानत पर 5 जून को सुनवाई होगी। राजधानी दिल्ली में बिजली पानी की मांग बढ़ने पर राजनीतिक घमासान बढ़ता ही जा रहा है। जल संकट को लेकर दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को चिट्ठी लिखी। इतना ही नहीं, मंत्री आतिशी ने केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पत्र लिखकर अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने की मांग कर चुकी है। उन्होंने यूपी और हरियाणा के सीएम को पत्र लिखकर मानसून आने तक 1 महीने के लिए दिल्ली को अतिरिक्त पानी छोड़ने का अनुरोध किया है, ताकि दिल्ली की जनता को पानी की कमी न हो। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अप्रत्याशित गर्मी और पानी की कमी से लोग परेशान हैं। ऐसे समय में भाजपा राजनीति न करे। आज फतेहगढ़ साहिब में बड़ा हादसा हुआ है। सरहिंद रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर माधोपुर चौक के नजदीक आज एक रेल हादसा हुआ गया और यहां 2 गाड़ियों की टक्कर हो गई। एक मालगाड़ी का इंजन पलट गया और पैसेंजर गाड़ी भी चपेट में आ गई। हादसे में 2 लोको पायलट घायल हो गए। जैसे पैसेंजर गाड़ी की टक्कर हुई तो इसमें सवार सैकड़ों यात्रियों में चीख पुकार मच गई। इस हादसे के बाद अब ट्रैक साफ करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है और पुलिस द्वारा कारणों की जांच जारी है। लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद सीएम नायब सिंह सैनी अपनी सरकार में कई बदलाव कर सकते हैं। आचार संहिता हटने के बाद सरकार भाजपा के कई निष्ठावान नेताओं को खाली पड़े चेयरमैन के पदों पर नियुक्त कर सकती है। इसकी काफी सुगबुगाहट हो रही है और इसमें वही बड़े अफसरों के भी तबादले होने तय हैं। और जानकार बताते हैं कि अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सैनी सरकार इस चुनाव का ध्यान में रखते हुए ऐसे लोगों की नियुक्ति कर सकते हैं जिससे चुनाव के समीकरण भी साधे जा सके। नियुक्तियां भी जून में ही कर दी जाएंगी। हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में हुए खेला के बाद से चर्चा में आए मुख्यमंत्री हरियाणा के पब्लिसिटी एडवाइजर तरुण भंडारी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। हिमाचल के राज्यसभा चुनाव में हुए खेला के आरोप में शिमला पुलिस की ओर से तरुण भंडारी को नोटिस जारी किया गया है। हिमाचल पुलिस की ओर से जारी नोटिस में तरुण भंडारी को 7 जून की सुबह 11 बजे शिमला के डीएसपी सिटी के कार्यालय में पेश होने को कहा गया है। बंगाल के नदिया जिले के कालीगंज इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता हाफिजुल शेख की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हमलावरों ने पहले उसे गोली मारी और फिर चाकू से उसका सिर काट दिया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड है। मुख्य आरोपी की पहचान कर ली गई है, लेकिन उसे अभी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। उसकी तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के झांसी से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ पर जन्मदिन समारोह में शामिल होने आए युवक ने ससुराल में अपने 4 साल के मासूम बेटे और पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद उसने खुद भी फंदे से लटककर मौत को गले लगा लिया। युवक की लाश किचन में और पत्नी और बेटे की लाश कपास के कमरे में मिली। इस घटना के बाद चीख पुकार मच गई। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। करौर के खूनी गैंगवार में नया मोड़ आ गया है। जेल में बंद छिप्पी गैंग के सरगना अनिल छिप्पी, संदीपुर उर्फ काला जठेड़ी सहित 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही एएसआई रजनी यादव की अदालत ने 2009 में हुई राकेश उर्फ बंटू की हत्या के दोषियों पर 30-30 हजार रुपए और अनिल छिप्पी पर 40,000 रुपए जुर्माना लगाया है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए छिप्पी गैंग के सरगना अनिल छिप्पी, उसके भाई सोमवीर और कुख्यात संदीप उर्फ काला जठेड़ी सहित अन्य आरोपियों को नामजद किया था। अदालत ने काला जठेड़ी सहित 5 को हत्या के केस में उम्र कैद की सजा सुनाई है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।